हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट हमारा एक लाइव सेशन हुआ था जहां पर हम लोगों ने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के कंबाइंड एमसीक्यू एक टेस्ट लिया था आप लोगों का, जिसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस था। बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए और बच्चों ने काफ़ी कुछ नया सीखा। वहां पर हम लोगों ने एक पोलिंग की और लाइव सेशन के अंदर एक पोलिंग की कि आपको कौन सा अगला चैप्टर चाहिए। तो आप लोगों की डिमांड थी कि हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ाएं। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिनॉमियल्स लेक्चर 1। ये 3 लेक्चर्स का एक चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इसके अंदर हम सारे बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल है क्या, कैसे, मतलब सब कुछ पढ़ लेंगे। और धीरे 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 मतलब लेक्चर 1 के अंदर आज वी आर कंसिडरिंग कि हम आधा अपनी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूँ, आधी तो खैर नहीं होगी, 1/3 ही होगी, क्योंकि 3 लेक्चर के अंदर ही आने वाला है। लेकिन जो लेक्चर 3 होगा उसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनॉमियल्स। तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज अ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आग लगा दें कि भैया पॉलिनॉमियल आपके हिसाब से क्या है। ठीक है ना। चलो, तो पॉलिनॉमियल एक्चुअली कुछ नहीं है। पॉलिनॉमियल इज जस्ट लाइक भेलपूरी। ठीक है ना। तो भेलपूरी कैसे बनती है? जब आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हो, आप नमकीन डाल देते हो, आप प्याज डाल देते हो, आप टमाटर, हरी मिर्च, आप भेल डाल देते हो। ठीक है ना। आप एक एक पापड़ी तोड़ के डाल देते हो। ठीक है ना। और उसको फिर नींबू मसाला मिक्स करके, दैट्स कॉल्ड भेलपूरी। ठीक है ना। उसको कोई गरम वरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तड़का वड़का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ही पॉलिनॉमियल भी इज जस्ट लाइक सेम थिंग। आपको कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगी। उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स, यानी कोई भी रियल नंबर्स जो भी तक आपने पढ़े नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स पढ़े होंगे, तो वो सारे के सारे कुछ भी उठा लो, 5-7 उठा लो उसमें से। कांस्टेंट उठा लो A to Z, कोई भी 5-7, 1 या 2 या 4 कांस्टेंट उठा लो, वेरिएबल्स उठा लो। और फिर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, उसके ऊपर हल्का सा पिंच ऑफ मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस डालकर एक बार मिक्स करके जो एक्सप्रेशन आएगी उसको आप पॉलिनॉमियल कहते हो, उसको आप पॉलिनॉमियल कहते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात ऐसी रहेगी कि an expression expressed using variables constant and basic mathematical operations। ठीक है ना। तो ये जो बात हो रही है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स होते हैं बेटा A to Z, A to Z कोई भी ले सकते हो। कॉन्स्टेंट्स आर रियल नंबर्स, जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर ही होंगे, होल नंबर ही होंगे, इंटीजर ही होंगे, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, बार वाला नंबर भी हो सकता है। एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोले तो प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। बट शर्त क्या है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी उस पॉलिनॉमियल में वो एक होल नंबर होगी। पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं जैसे 3x² प्लस 7y² माइनस 9z की पावर 6। ये एक पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, कुछ कांस्टेंट लिए हैं, प्लस माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ पावर्स भी है। लेकिन आप देखो वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। होल नंबर समझते हो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होते हैं होल नंबर। अब जैसे 17x² माइनस 9x प्लस 15, ये भी एक पॉलिनॉमियल, ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है। अच्छा, अब जैसे अगर ऐसा करो √3 x³ माइनस 2/3 x² प्लस 4.7 बार x माइनस 9.6, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। हमने यहाँ लिखा है वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब ये अंडर रूट में हो सकता है कांस्टेंट, लेकिन x कभी भी अंडर रूट में नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे पॉलिनॉमियल हैं। क्या नहीं है पॉलिनॉमियल? मान लो ऐसा आता है 3x² प्लस 4√x, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि x अंडर रूट में आ गया। जो x की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, वेरिएबल की पावर। अच्छा, ऐसा आता है 9y² प्लस 9/y, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि y की पावर क्या आ गई? -1 आ गई। क्लियर है? तो अगर ऐसा भी लिखा है 9x की पावर -2,
4y की पावर 2/3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन होती है जो एक्सप्रेस की जाती है। कई बच्चे इसको इक्वेशन कह देते हैं। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। गॉट इट? क्लियर है? चलो, तो ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करनी है हम लोगों को कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। देखो, पॉलिनोमियल को बाइफरकेट करने के लिए दो माध्यम होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। कोई भी आपसे पूछे कि भैया ये किस प्रजाति का पॉलिनोमियल है, तो आपको पूछना है, आगे काउंटर क्वेश्चन करना है कि आप किसके बेसिस पर पूछ रहे हो, अकॉर्डिंग टू टर्म्स पूछ रहे हो या अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछ रहे हो। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जैसे पहला आता है मोनोमियल। पता ही होगा मोनोमियल क्या होता है, मेरे लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो मोनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, हैविंग वन टर्म, उसको बोलते हो आप मोनोमियल, ठीक है जी। यानी जैसे आ गया खाली 3x या 4y² या z की पावर 100 आ गई, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, मोनो यानी सिंगल, ठीक है ना। फिर आता है बायनोमियल। बायनोमियल यानी हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, दो टर्म्स, जैसे 3x + 5, 4y² - 9y, z की पावर 100 + 15, जिसके अंदर दो टर्म्स आ जाएंगी। थर्ड आ गया ट्राइनोमियल। क्या आ गया बेटा, ट्राइनोमियल, हैविंग 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स बेटा, हैविंग 3 टर्म्स। अब जैसे 3x² + 5x - 7, 4y² - 9y + 16, 3 टर्म्स आ गई। इसके ऊपर जो भी आता है उसको आप पॉलिनोमियल ही कहते हो। ये भी सब पॉलिनोमियल्स ही हैं, बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको आप मोनोमियल कहते हो, दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन ट्राइनोमियल, वैसे वो सब पॉलिनोमियल ही है। मतलब मोर देन 3 टर्म्स हो जाएगी, मोर देन 3 टर्म्स। बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है जी। ये था अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अब ये डिग्री क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये डिग्री क्या होता है। जल्दी जल्दी बता दो, 3 तक गिनूंगा, फटाफट। क्या होता है डिग्री बेटा, डिग्री, डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको आप डिग्री का नाम देते हो। अब जैसे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है, 100 है, इसकी 1 है। अब देखो यहाँ पावर 2 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। डिग्री जो होती है बड़ी पावर होती है। अब जैसे यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ पर भी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आई? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पहला आता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले एक और आता है कांस्टेंट। लीनियर होता है हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। इससे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है ना। बाकी सिलेबस में यही है, कांस्टेंट पता होना चाहिए बस। एग्जांपल के तौर पर जैसे 3x + 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जैसे 3x² + 5x - 7, 9y² + 4y - 6, ये क्या है, जिसकी डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है।
फिर आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ ही गए होगे, हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3, जिसकी 3 डिग्री होती है। तो 3x³ माइनस 9x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसी डिग्री को, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले कांस्टेंट, इसके बाद एक और आता है, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। नाम लिख दिया मैंने, सिलेबस में नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। गॉट इट? आपको पढ़ना लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक ही है। लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। गॉट इट? तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया किस प्रजाति का पॉलिनोमियल है, तो आप बता सकते हो कि भैया अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछ रहे हो या अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसके हिसाब से आप बाइफरकेट कर सकते हो। वेरी सिंपल स्टफ। फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का आखिरी टॉपिक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज नथिंग बट द पड़ोसी। मैं कोफिशिएंट को बोलता हूं पड़ोसी। ठीक है जी, पड़ोसी। यानी अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फॉलोइंग, नीचे दिए गए फॉलोइंग पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। मान लो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एल एक्स, कुछ भी आ सकता है। एक्स डिनोट, अब जो मैं पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, यानी उसके अंदर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा, वो है एक्स। तो मान लेते हैं यहाँ पर आया 3x³ माइनस 4/3x² माइनस 1.6 बार x प्लस 4। ठीक है जी। सेकंड एक और लेते हैं, मान लेते हैं px ले लिया 4x² माइनस 16x प्लस 5। ये आया बेटा? तो हमें बताना है कोफिशिएंट, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? माइनस 1.6 बार। जो x का पड़ोसी होगा उसको आप कोफिशिएंट कहते हो। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया -16, यहाँ पर क्या हो गया -16। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों का x² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है जी, इन दोनों का x² का कोफिशिएंट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं लाइक करूंगा कमेंट को। ठीक है जी, इसका भी x² का भी बता दो और इसका भी x² का बता दो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये होता है कोफिशिएंट यानी पड़ोसी। अब ये आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है विच इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं है, थोड़ी सी हेल्प करता हूँ फिर छोड़ दूंगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, याद रहे एक वेरिएबल में बताना है, एंड विच आर नॉट। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये है, एक ही वेरिएबल है और सारे वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर है। क्या ये है? बिल्कुल एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है, कांस्टेंट अंडर रूट में, तो चल सकता है। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही अंडर रूट में आ गया तो ये नहीं है। यहाँ वेरिएबल फ्रैक्शन में आ गया तो ये भी नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है तो ये भी नहीं है। गॉट इट? सिंपल है। फिर ये करो, कोफिशिएंट लिखना x² का, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा? 1 होता है। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, क्या है बेटा? -1 है। यहाँ x² के साथ क्या है? π/2। यहाँ x² ही नहीं है तो आंसर आ गया बेटा 0। क्लियर है? थर्ड होमवर्क है, डिग्री बतानी है आपको। हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसकी हाईएस्ट पावर है 1, वेरिएबल ही नहीं है तो 0। समझ गए? फिर कह रहे हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में बाइफरकेट करो। ये कौन सा है? ये है क्वाड्रेटिक, स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, 2 है क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर। बात समझ में आ गई? कर लेंगे बाकी। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी विच इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस। बेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क में है, कर लेना भैया इसको बढ़िया से। ठीक है ना? अगला टॉपिक, आज 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने हैं आपको। पहला आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला क्या आता है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट या
गिवन नंबर, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना एक पर्टिकुलर गिवन नंबर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, सिंपल सा पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 6x माइनस 7, और आपको पॉलिनोमियल निकालना है P0। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x is equals to let's say 0 and x is equals to -2। x is equals to 0 और -2 पर आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालने वाले हो देखो, तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो 3x² माइनस 6x माइनस 7। तो आपने क्या किया, पहले तो 0 पुट किया, क्या पुट किया 0, ये आया हमारा 0 0 माइनस 7, तो आंसर -7। इतना ही सिंपल है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का मतलब होता है एक पॉइंट दिया होगा, आपको उसको x की जगह या जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह पुट करना और आंसर निकालना है। तो एट 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, -7। फटाफट से मेरे करने से पहले आप -2 पे सॉल्व करो भैया, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी। हाँ जी, -2 फटाफट -2 पे सॉल्व करो। 3 -2 का स्क्वायर -2 -7, ये आया 4, ये आया 12 -7, 12 + 12 -7, तो आंसर इज 17। आंसर इज 17। सिंपल है भैया। तो आपको वैल्यू निकालनी होती है। अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, एनसीईआरटी का ही है। अब जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 1 एंड 2। फटाफट से मेरे से करने से पहले तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं भैया, 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो 0, ये आया 0, ये आया 0 और ये आया 3। क्या हो जाएगा भैया, 0 0 3, तो आंसर इज 3। आंसर इज 3। क्लियर है? इसके बाद -1, पहले पॉलिनोमियल लिख लो, जहां जहां x है वहां पर -1 डाल देंगे भैया हम। क्या डाल देंगे, -1 डाल दिया। क्या आया, -5 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो -9 + 3, आंसर इज -6। होमवर्क कमेंट में बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भैया, आपका और हमारा इंटरेक्शन एक ही जगह होगा, वो है कमेंट सेक्शन, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। तो यहाँ पर आप बताएंगे, एक्सरसाइज 2.2 लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, थर्ड पार्ट लिखना और कमेंट डालना। ठीक है जी, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। सही आएगा तो हर्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जीरोज वो जीरो नहीं है जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो। जीरोस का पॉलिनोमियल चैप्टर में एक अलग ही महत्व है। इसका मतलब कह सकते हो आप सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट आंसर, या वो नंबर जो पॉलिनोमियल में डालकर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, अभी सीखा ना वैल्यू, क्या लिया है, 0 लिया है। देखो, एक पॉलिनोमियल के कई जीरोस हो सकते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है, लीनियर की डिग्री क्या होती है, 1, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2। दुनिया जहान में ऐसे मैक्सिमम 2 नंबर्स निकलेंगे जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यूबिक की 3, बाय क्वाड्रेटिक की 4। तो यानी जैसे अभी फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप से समझाता हूँ इसको, तो मैं सीधा क्वेश्चन ही ले आया टॉपिक में ही, 3x + 1 x = -1। क्या कह रहा है, आपको चेक करना है क्या ये जो इंडिकेटेड नंबर है वो इसका 0 है या नहीं है। अब 0 कब आएगा, जब आप इसकी जगह, जब आप इसको यहां पर पुट करेंगे, जब आप इसको यहां पर पुट करेंगे और सॉल्यूशन यानी वैल्यू
जीरो आ जाएगी। अगर जीरो आ जाएगी तो यस, अदरवाइज ये इसका जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, जो पॉलिनॉमियल दिया होगा उसमें पुट कर देना है x की जगह -1/3। तो -1/3 पुट करो भैया, जहां जहां x है वहां -1/3। -1 + 1 आंसर क्या आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूं यस, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है जी, इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अच्छा जी, अगला देखेंगे सेकंड पार्ट। px इज इक्वल्स टू 5x - 4। तो पुट करेंगे क्या भैया, x की जगह 4/5 बोला है पुट करने के लिए। तो जहां जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, 4/5। भाई जैसे वैल्यू निकालनी है वैसे ही तो निकालना है। आई प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू तो ऐसे ही निकाल रहे थे। अगर वैल्यू जीरो आ जाएगी तो यानी ये इसका क्या बन जाएगा, जीरो। अगर माइनस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 पुट किया और आंसर जीरो आ जाता है तो 2 इज जीरो, ZEROE वाला जीरो ऑफ दिस। जीरो भी कहते हैं इसको, आंसर भी कह सकते हो इसको, रूट भी कहेंगे आगे जाकर 10th स्टैंडर्ड में, तो रूट भी कह सकते हो। अब 4/5 आया। अच्छा यहाँ पर 5x - 4 नहीं है, 5x - पाई है। अच्छा यहाँ पर आ गया जी पाई, कैंसिल। 4 - पाई, अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 पर डाल दें तो ये कभी भी जीरो के बराबर तो नहीं आएगा। तो नो, x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ px। बात समझ आ गई। तो आपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। पहला टॉपिक आपने ये सीखा कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है। अगर वैल्यू मतलब उस पॉइंट को, उस नंबर को उस पॉलिनॉमियल में डालो तो जो आंसर आएगा दैट्स द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर गिवन नंबर। अगर वो वैल्यू जीरो आ जाती है तो जो नंबर आपने पुट किया था वो क्वेश्चन का रूट बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, अब यहाँ दो दे रखे हैं। px दे रखा है बेटा, px गिवन है आपको x² - 1 वेयर x इज -1 and 1। तो पहले हम पुट करेंगे x की जगह -1। -1 का स्क्वायर, आंसर आया 0। तो यस, x इज इक्वल्स टू -1 इज जीरो ऑफ px। पहला पॉइंट। नाउ पुट करेंगे हम x की जगह 1। तो 1 का स्क्वायर -1, आंसर क्या आ गया, 0। तो यहां पर क्या आएगा, यस ये भी है। अब देखो मैंने कहा था ना ये क्वाड्रेटिक है, तो एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम दो होंगे। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया जहान में x की ऐसी और कोई वैल्यू नहीं बनी जो पुट करके आंसर 0 ले आए। एक भी वैल्यू नहीं है, एक भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है क्या सब पॉलिनॉमियल्स के जीरोस होंगे, नहीं। मैं क्या कहता हूं 3x² + 1, इसका एक भी जीरो नहीं है। नो जीरो इन वर्ल्ड, इन रियल वर्ल्ड। चलो वर्ल्ड आप ढूंढ के दिखाओ 1,00,000 रुपए नाम। 3x² + 1 का रियल वर्ल्ड में एक भी जीरो नहीं है। ढूंढ लो, ₹1,00,000 कैश इनाम। और बताओ, तो एक के दो भी हो सकते हैं, एक के तीन भी हो सकते हैं, एक के चार भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक का एक भी ना हो। समझ रहे हो। तो यस, x इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है भैया, अब समझेंगे। अब यहां पर आपको ये चेक करना है -1 और 2 है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये है या नहीं, ठीक है ना। होमवर्क, होमवर्क आपकी एक्सरसाइज 2.1 + 2.2 इज डन। ठीक है जी। 2.3 जो है हमारी एक पूरी एक्सरसाइज तो अब डाउन ही हो गई है। अगली एक्सरसाइज के अंदर हम क्या सीखेंगे,
ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं, और कुछ आइडेंटिटी सीखेंगे। ये 4 टॉपिक हम अगली क्लास में सीखेंगे। सबसे पहला ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हाउ टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग, फिर फैक्टर फैक्टर थ्योरम भी सीखेंगे हम लोग, और हम आइडेंटिटी सीखेंगे। हमारी एनसीईआरटी में कम आइडेंटिटीज दी हुई हैं, लगती ज़्यादा हैं। ये अगली क्लास का टारगेट होगा। स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा अगली क्लास का टारगेट होगा, ज़ीरो ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कह रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड आइडेंटिटीज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इतना प्रिपेयर करो तब तक। और इससे पहले 2 चैप्टर करा चुका हूँ, उसको भी प्रिपेयर करो, क्योंकि हमने जब लाइव लेक्चर लिया था तो वहाँ पे देखा था कि कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी ढीले हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। या अभी तक आपने वो लाइव लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर देख लो, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।